शिवलिंग पर चढ़ा भोग का क्या करें? देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के लिए सबसे अच्छा दिन सोमवार का माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा कर उनके भक्त शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ के दौरान भोलेनाथ को उनकी पसंद का भोग भी लगाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं? सावन में अगर आप भी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जान लीजिए क्यों शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। विषय में क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ, जानेंगे ज्योतिषी एवं वास्तु शास्त्र के अनुसार। साथ ही जानेंगे भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक वीडियो को भी कर दें। तो जानकारी के लिए आगे चलते हैं। नंबर 1, भगवान शिव और शिवलिंग की अलग है पूजा विधि। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग की पूजा करने के लिए नियम भी भिन्न भिन्न होते हैं। कभी भी दोनों की पूजा एक ही विधि से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव और शिवलिंग को भोग लगाने के नियम भी अलग अलग बताए गए हैं। नंबर 2, भोग को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अक्सर आपने अन्य देवी देवताओं के मंदिर में देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता है उस भोग को अंत में भक्तगणों में प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया जाता है। परंतु शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में नहीं खाना की सलाह दी जाती है। इस भोग को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, क्यों नहीं खाते शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महादेव के मुख से भूत प्रेत और प्रधान चंडेश्वर प्रकट हुआ था। प्रचलित मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग होता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। नंबर 4, धर्म ग्रंथ के अनुसार मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ये चंडेश्वर का अंश होता है। नंबर 5, सावन सोमवार पर जो लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद ग्रहण ना करें, जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से खत्म हो जाते हैं सारे पाप। नंबर 1, शिवलिंग के साथ सालग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए सालग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही गरीबी आती है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, वह प्रसाद ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि नहीं होती है, बल्कि शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, लेकिन धातु से बने शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं। जैसे चांदी, तांबे, पीतल से बने शिवलिंग की पूजा में चढ़ाया प्रसाद शिव का अंश माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद असंख्य पापों का नाश करता है। नंबर 3, किसी संत द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद भी खाने योग्य हो जाता है। नंबर 4, द्वादश ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया गया प्रसाद सदा ग्रहणीय है। नंबर 5, पारद शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 6, यदि आप किसी तीर्थ से पत्थर लाकर शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उसमें चढ़ाया गया प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। नंबर 7, सामान्य पत्थर से बना हुआ शिवलिंग हो उसमें भी चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
नंबर 8, उस शिवलिंग को प्रसाद कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए जहां नित्य रुद्राभिषेक ना होता हो। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के नियम। नंबर 1, शिवलिंग पर तुलसी दल और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, प्रसाद हमेशा पीतल या चांदी के धातु के पात्र में रखकर भोग लगाएं। नंबर 3, कभी भी भोग जमीन पर रखकर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को